नमो नमः बच्चों, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 10 क्वेश्चंस सेल्फ असेसमेंट के लिए। ये 10 क्वेश्चन का बच्चों मॉक टेस्ट है, जिसे आप अनुमान लगा पाओगे कि आपको कितनी अभी तक जानकारी हुई है। तो आपको इस मॉक टेस्ट को देना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही है। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अहम डैश। क पठती, ख पठसी, ग पठामी, ग पठती। उत्तर है बच्चों अहम पठामी। यहाँ बच्चों पठामी किस लिए आया? क्योंकि अहम के साथ जो क्रिया लगती है वो उत्तम पुरुष के एक वचन की लगती है। तो प्रश्न 2 है हमारा, सह डैश लिखती, लिखामी, पठामी, पठंती। लिखती। सह बच्चों ये पुल्लिंग शब्द हैं जो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो लिखती होगी, प्रथम पुरुष की एक वचन की। तो सह लिखती, वह लिखता है। प्रश्न 3, सोचिकः डैश सीवयति, सूचयति, सीवयन्ति। सोचिक बच्चों दर्जी होता है। तो आप दर्जी क्या तो सही उत्तर है बच्चों सोचिकः सीवयति। तो सीवयति का अर्थ होता है जो सीलना। तो दर्जी क्या कर रहा है? दर्जी सीलता है। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा दर्जी होते, बहुवचन होता, तो यहाँ पर हम सीवयन्ति लिखते। एषः डैश विद्यालयः बालकः चषकः। तो आप चित्र को देखिए, ये क्या है, उसी के अनुसार आप उत्तर दीजिए। बच्चों एषः का अर्थ होता है यह, और विद्यालय का अर्थ है स्कूल, बालक का अर्थ है बालक, चषकः का अर्थ है गिलास। तो उत्तर है चषकः। चषकः बच्चों होता है गिलास, यह गिलास है। एषः चषकः, यह गिलास है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, एषः डैश बालकः, बालिका, विद्यालयः। तो आप चित्र को देखिए और उसी के अनुसार उत्तर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है। तो सही उत्तर है बच्चों विद्यालय है। विद्यालय बच्चों स्कूल होता है। तो एषः विद्यालय है, यह स्कूल है। जो विद्यालय शब्द है बच्चों वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए एषः के साथ हमने यहाँ पर क्या लिखा है? एषः विद्यालय। और चित्र में हमारे स्कूल का पिक्चर दिया गया है, तो हमें जो सही वाक्य होगा वो है एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अभी तक हम 5 प्रश्न कर चुके हैं और आपको साथ में पता भी लग रहा होगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर कितने सही हैं। तो चलिए हम प्रश्न 6 करते हैं। एषः डैश वृक्षः पत्रम फलम। बच्चों वृक्षः का अर्थ होता है पेड़, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता, फलम का अर्थ होता है फल। तो चित्र को देखिए और सही जो उत्तर है उसको आप सोचिए क्या हो सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अभी।
बच्चों वृक्षः। वृक्षः का बच्चों अर्थ होता है पेड़। एषः वृक्षः, यह पेड़ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हम करेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 है बच्चों, एतत् डैश फलम पत्रम आम्रम। तो आप सोचिए, चित्र को देखकर बताइए। तो सही उत्तर है बच्चों आम्रम। एतत् आम्रम, यह आम है। ये जो आम्रम शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ एतत्, वो नपुंसकलिंग शब्दों के लिए प्रयोग होता है यह के अर्थ में। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न 8 को करते हैं। प्रश्न 8 है हमारा, अश्वः डैश धावति नृत्यति खादति। तो सही उत्तर है बच्चों धावति। धावति का अर्थ होता है दौड़ना। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। तो जो यहाँ पर क्रिया लगी है वो प्रथम पुरुष की एक वचन की लगी है, और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और धावति का अर्थ होता है दौड़ता है, और नृत्यति का अर्थ है नाचता है, खादति का अर्थ है खाता है। तो यहाँ इन तीनों में से जो सही उत्तर है वो है धावति। तो चलिए हम अपने प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 9 है हमारा, वानरः डैश खादति धावति लिखति। बंदर डैश। तो सही उत्तर है बच्चों खादति, अर्थात खाता है। बंदर खाता है, वानरः खादति। तो प्रश्न 10 है हमारा, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, बालिका डैश लिखती हंसती पढ़ती। तो आंसर सोचिए। लिखती का अर्थ होता है बच्चों लिखता है, हंसती का अर्थ है हंसता है, और पढ़ती का अर्थ है पढ़ता है। तो चित्र को देखकर सही उत्तर का अनुमान लगाइए। तो हमारा सही उत्तर है बच्चों बालिका हंसती, अर्थात लड़की हंसती है या लड़की हंस रही है। जो क्रिया है बच्चों वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए सेम रहेगी। हंसती हम यहाँ पर बालकः हंसती भी कर सकते हैं और बालिका हंसती भी, दोनों अर्थ में ही सही रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।